कार्यालय रखरखाव भत्ता यानी कंपोजिट अलाउंस। आखिर क्या होता है कंपोजिट अलाउंस? जीडीएस बीपीएम यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर को आवास यानी ब्रांच पोस्ट ऑफिस के रखरखाव के लिए जो भी अलाउंस सरकार के द्वारा दिए जाते हैं उसे ही कंपोजिट अलाउंस यानी रखरखाव भत्ता कहा जाता है। इस भत्ते को पाने के लिए विभाग ने कुछ मानक दर तैयार किए होते हैं। उस मानक दर के अनुसार ही जीडीएस बीपीएम को ये भत्ता मिलता है। तो क्या है वो मानक दर और ये गवर्नमेंट इंडिया ने कैसे किन दरों पे तय की हुई है तथा कैसे और कितना और किन जीडीएस बीपीएम को ये कंपोजिट अलाउंस मिलना है, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्हीं सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। तो इस बात की जानकारी के लिए आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखना होगा, जिससे आप जान पाएंगे कि जीडीएस बीपीएम के लिए कंपोजिट अलाउंस यानी कार्यालय रखरखाव भत्ता कितना जरूरी है। साथ ही आप देख रहे हैं जीडीएस और इंडिया पोस्ट का सबसे भरोसेमंद चैनल जीडीएस 24/7, जो रखता है हर प्रकार से जीडीएस या इंडिया पोस्ट की तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों में आपको सबसे आगे। तो बिना किसी देर के आप नीचे वाले रेड आइकन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत की जाए। बीपीएमएस जीडीएस डाकघर आवास प्रदान करती है जो निर्धारित मानकों को पूरा करता है, उसे 500 रुपए प्रति माह तथा गैर मानक किराया मुक्त आवास पर बीओ वाले बीपीएम को 250 रुपए मिलता है। और उनकी मानक दरें क्या हैं, तो चलिए उसको भी आज देख लेते हैं। जीडीएस डाकघर वरीयता क्रम में निम्नलिखित आवास में से एक में स्थित होनी चाहिए। यानी जीडीएस का जो डाकघर होता है, पोस्ट ऑफिस होता है, उसकी कुछ क्राइटेरिया दी गई हुई है कि इस प्रकार से वो ऑफिस होना चाहिए। तो उस पॉइंट को देख लेते हैं। पहला पॉइंट कहा जाता है कि बिल्डिंग ऑन्ड बाय ग्राम पंचायत, यानी ग्राम पंचायत के में हो सकता है। बिल्डिंग ऑन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट स्कूल ऑफिस, या स्कूल जो होते हैं सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के, उसके में भी हो सकते हैं। बीपीएन आउन हाउस यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर का खुद का घर भी हो सकता है। गांव के व्यस्त स्थान पर उचित किराए का आवास, यानी गांव का जो व्यस्त इलाका होता है उसमें एक उचित किराया के दर से आवास वो भी हो सकता है। गैर सरकारी संगठन के स्वामित्व वाली इमारतें। तो ये थे ऑफिस के कुछ पॉइंट्स। अब लोकेशन के बारे में जान लेते हैं कि जीडीएस डाकघर का लोकेशन की मानक दरें क्या है। लोकेशन में कहा गया है कि जीडीएस डाकघर गाँव के मुख्य व्यस्त हिस्सा में स्थित होना चाहिए। यानी कि ब्रांच पोस्ट ऑफिस जो है वो गाँव के कहीं भी हो सकता है, लेकिन वो जगह एकदम व्यस्त इलाका होना चाहिए। उसी प्रकार कुछ आकार का भी वर्णन किया गया है कि पोस्ट ऑफिस का आकार कैसा होना चाहिए। तो वो है जीडीएस डाकघर का न्यूनतम आकार 100 वर्ग फुट से कम नहीं होना चाहिए, यानी 100 वर्ग फुट आपका मिनिमम होना ही चाहिए, तथा साथ ही 10 बाय 10 यानी 10 गुने 10 आयाम वाले तथा ग्राउंड फ्लोर पर होना चाहिए। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसे ग्राउंड फ्लोर पे ही होना चाहिए। पहुंच, उस डाकघर का पहुंच किस जगह होना चाहिए उसके लिए विभाग ने क्राइटेरिया बनाई है। तो डाकघर में गांव की सड़क से सीधी पहुंच होनी चाहिए, यानी गांव की सड़क से जो डाकघर जहां खोला जाएगा उसकी सीधा सड़क से संपर्क होना चाहिए और यह उस भवन के सामने में स्थित होना चाहिए। बरामदा, आंगन, रसोई, सीढ़ी के नीचे शयन कक्ष, क्षतिग्रस्त कमरे और अस्थायी अवस्था, गांव के बाहर पृथक भवन आदि में जीडीएस का डाकघर नहीं होना चाहिए। और ऐसा इसलिए कि वैसा जगह जो ग्राहक की पहुंच से मुश्किल हो, वैसा जगह आप ब्रांच पोस्ट ऑफिस नहीं खोल सकते। संरचना, स्ट्रक्चर के बारे में कुछ क्राइटेरिया है, उसको भी देख लेते हैं। जीडीएस डाकघर आवास सुरक्षा एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिमानता संरचना होनी चाहिए। यानी जीडीएस का जो पोस्ट ऑफिस होना चाहिए वो सुरक्षा नियत से बेस्ट होनी चाहिए। कमरा ठीक से हवादार और हल्का होना चाहिए तथा उचित रूप से बना होना चाहिए और सफेद वाश होना, यही क्राइटेरिया गया है संरचना में। डाकघर के कमरे में हैंड हेल्ड चार्ज करने के लिए विद्युत उपकरण, पंखा, बिजली का बल्ब आदि का कनेक्शन होना चाहिए। आपको पता है कि ब्रांच पोस्ट ऑफिस में अब मशीन के द्वारा, उपकरण के द्वारा ट्रांजैक्शन किया जाता है जो बिना चार्ज के संभव नहीं है, इसलिए उसमें लाइट की भी सुविधा होनी चाहिए तथा सौर पैनल स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थान होना चाहिए। विभाग ने RICT डिवाइस को चार्ज करने के लिए आपको सौर पैनल दिया जाता है, उसको भी रखने के लिए एक जगह होनी चाहिए। ये थे डाकघर की संरचना तथा इन सभी को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर निम्नलिखित निर्धारित मानक को पूरा करने वाले बीपीएम को 500 रुपए की दर से भत्ते का आहरण के लिए पात्र होंगे। यानी इन सभी कैटेगरी को जो जीडीएस बीपीएम पूरा कर लेते हैं उनको आहरण यानी ड्राइंग बीपीएम को 500 रुपए की दर से मिलेगा तथा गैर मानक आवास वाले शेष बीपीएम को, जो इसमें कुछ दरें पूरी नहीं कर पाती हैं, कुछ शर्तें पूरी नहीं कर पाती हैं, वैसे जीडीएस बीपीएम को 250 रुपए प्रति माह की दर से आहरण के पात्र होंगे। और गैर मानक आहरण होता है कि जो मानक के ऊपर नहीं हो, यानी जो मानक को पूर्ति न
करता हो वो गैर मानक आवास होते हैं। तो जो भी बीपीएम इन सभी कैटेगरी को पूरा करते हो वो कंपोजिट अलाउंस के हकदार हैं और उसे कंपोजिट अलाउंस मिलना ही चाहिए। अगर आपको कंपोजिट अलाउंस नहीं मिलता है और आप इस शर्त को पूरा करते हैं तो आप इसके बारे में लिखित जानकारी सुपरिटेंडेंट या इंस्पेक्टर के पास देके आप कंपोजिट अलाउंस ले सकते। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हम पोस्ट ऑफिस या जीडीएस के नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल GDS 24/7 के साथ। धन्यवाद।